अपने पास रखेंगे। मैं सिर्फ एक मुद्दे पर मेरा बात रखूंगा। देखिए, ये जो सम्मेलन चल रहा है, आज खुला अधिवेशन है, काल प्रतिनिधि अधिवेशन होगा। हर राज्यों में, इस देश का कोने कोने में और राज्यों में यह केकेएमएस का कॉन्फ्रेंस हो रहा है। गांव कॉन्फ्रेंस हुआ, गांव स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुआ, जिले स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुआ, राज्य स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुआ। अभी हरियाणा में हो रहा है और अगले 11 से 14 मार्च पश्चिम बंगाल के जयनगर में हमारा संगठन को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है। इस देश को 24 स्टेट पर हमारा संगठन को काम चल रहा है। तो ये सम्मेलन क्यों? आना जाना खाना यही हमारा काम है। क्यों ये सम्मेलन? इसीलिए हमें इस सम्मेलन को आयोजित किया कि हमारा कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। बहुत सारी जिम्मेदारी हमें हमारा कंधों पर ले लिया। केकेएमएस को तैयारी कौन किया? केकेएमएस को तैयारी किया महान नेता, हमारा दिवंगत महान नेता मार्क्सवादी चिंतनकार कमल शिवदास घोष ने केकेएमएस को तैयार किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, एक बात बोला कि भाई देखो, और तुम्हारा बहुत सारी मांग है, खाद का मांग है, बीज का मांग है, एमएसपी का मांग है, ऑल आउट स्टेट ट्रेडिंग का मांग है, और जो विद्युत बिल 2022 में ले आया उनको वापस ले लो, ये भी तुम्हारा मांग है। खेतिहर मजदूर को काम दो, ये तुम्हारा मांग है। और बहुत सारी मांग तुम्हारा है। ये मांग लेकर केकेएमएस को तो लड़ना ही होगा। ये तो सही बात है, लड़ना ही होगा। हम लड़ रहा है, ये बात भी क्लियर है, हम लड़ेंगे और हमें हमारा मांग हासिल भी करेंगे। ये बात तो ठीक है, हासिल भी करेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये बात भी ठीक है। मेरे को ये पता, फोन दे दो। लेकिन सिर्फ इसीलिए केकेएमएस को तैयारी हुआ है। सिर्फ कुछ मांग हासिल करने के लिए हमारा संगठन केकेएमएस को कमल शिवदास घोष ने तैयार किया नहीं। केकेएमएस को बहुत बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य क्या? आप देखिए, ये जो दिल्ली में बॉर्डर में जो लड़ाई हुआ था ना, 13 महीना जो लड़ाई हुआ, सुतवान जी था, मैं भी था और सारे हमारा लीडर लोग था, अब भी थे। उस लड़ाई में एक नारा उठा। कौन नारा उठाया? किसानों ने नारा उठाया। तो हमारा असली दुश्मन कौन है? किसानों का असली दुश्मन कौन है? किसानों ने बोला हमारा असली दुश्मन है अदानी अंबानी, मोदी उनका मुखौटा है। यही तो, मोदी उनका मुखौटा है, अदानी अंबानी हमारा असली दुश्मन है। इसीलिए अदानी अंबानी टाटा बिरला गोयनका डालमिया, ये जो मल्टीनेशनल है, इनको हटाना होगा। कमल शिवदास घोष ने बहुत सारी पहले ये बात रखा
कि भाई देखो जो सत्ता हमें कायम किया, इस देश में जो सत्ता कायम हुआ वो सत्ता है, राज सत्ता है, पूंजीवादी राज सत्ता, पूंजीवादी सत्ता कायम हुआ। जब तक पूंजीवाद रहेंगे, जब तक मल्टीनेशनल को राज रहेंगे, तब तक किसानों का ये हालत, किसानों का एक ही होगा। यही तो बात, पूंजीवाद रहेंगे, मल्टीनेशनल को राज रहेंगे, किसानों का जीवन अच्छे से अच्छी तरह हो जाएंगे। ये तो नहीं हो सकते, ये तो नहीं हो सकते। चुनाव में आपका काम चलेगा। ये जो मल्टीनेशनल को राज कायम हुआ, कौन ले आया? मल्टीनेशनल को राज कौन ले आया? इस देश में निजीकरण का स्लोगन कौन पार्टी ने दिया, कौन सरकार ने दिया? निजीकरण का स्लोगन तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, नहीं ना? जब कांग्रेस सत्ता में था, जब कांग्रेस सरकार में था, तब तो कांग्रेस निजीकरण का स्लोगन दिया ना। निजीकरण तो कांग्रेस ने ले आया। आज भाजपा ने और देश को देख दिया। भाजपा और सब कोई निजीकरण कर रहा है, सब कोई निजीकरण, और सरकार को भी निजीकरण हो गया। इस सरकार को भी निजीकरण कर दिया उन्होंने। तो जब तक पूंजीवाद रहेंगे, मल्टीनेशनल रहेंगे, तब तक तो ये हालत किसानों का होंगे। इसीलिए क्या करना होगा? कॉमरेड शिवदास घोष ने ये बात रखा, ये शिक्षा हमारा पास रखा, भाई ये पूंजीवाद को खत्म करना होगा। यही है हमारा किसान आंदोलन का असली लक्ष्य। वे पूंजीवादी राज सत्ता को खत्म करना होगा। एक बात है, किसानों का दिल में बात है, हम सकेंगे। ये पूंजीवादी राज सत्ता, हम किसान नालायक आदमी, लिखी पढ़ी नहीं है, रुपया नहीं है मेरा पास शिक्षा भी नहीं है, हम कैसे पूंजीवाद को खत्म करेंगे? कॉमरेड शिवदास घोष ने बताया, तुम्हारा दिल में जोश है, तुम्हारा दिल में जोश है, बाहू में ताकत है। एक किसानी, एक पूंजीवादी राज सत्ता को खत्म कर देंगे। किसानी पूंजीवादी राज सत्ता को खत्म कर सकेंगे मजदूरों को साथ मिलकर किसान एक पूंजीवादी राज सत्ता को खत्म कर देंगे। ये जो लड़ाई हम लड़ेंगे, ये मजदूर वर्ग ही हमारा नेता है, मजदूर वर्ग ही हमारा नेता है, और किसान और खेतिहर मजदूर उनका मित्र है। ये दोनों एक साथ मिलकर हम पूंजीवादी राज सत्ता को खत्म कर देंगे। इसीलिए हमारा AIKKNS कॉमरेड शिवदास घोष ने तैयार किया। उन्होंने बोला, भाई गांव में जाओ, मजदूरों के पास जाओ, किसानों के पास जाओ, उनको पास सीखो और लड़ाई का ताकत तुम तैयार करो। यही है हमारा KKNS का काम। ये सब चीज तो हमें कॉमरेड शिवदास घोष का किताब में देखा। मैंने कॉमरेड शिवदास घोष को देखा, अपने आंखों से कॉमरेड शिवदास घोष को मैंने देखा, उनको साथ बातचीत भी किया, बहुत सारी बार सुनाई बात। लेकिन मेरा रियलाइजेशन में, उपलब्धि में एक चीज अच्छी ढंग से नहीं आया। बहुत अच्छी ढंग से ये उपलब्धि मेरा दिल में आया जब मैंने बॉर्डर में आया, सिंघू बॉर्डर में आया 2020 10 दिसंबर मैंने सिंघू बॉर्डर में आया। पहला दिन मैं कॉमरेड सत्यवान जी को पूछा, ये जो चल रहा है, किसान लोग बैठ रहा है, ये बैठ सकेंगे? सत्यवान जी बोला मुझे बोला, हाँ सकेंगे।
तब मैंने देखा बहुत सारी आदमियों को मैंने पूछा, पत्रकारों ने किसानों को पूछा, भाई इस सदी में इतना सदी अब कब तक बैठ रहेंगे? किसानों ने इस सवाल को जवाब दिया, जब तक उन्होंने तीन काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम बैठ रहेंगे, तब तक हम बैठ रहेंगे। कानून वापसी तो घोर वापसी। कोई किसान एक बात नहीं बोला, कोई किसान एक बात नहीं बोला, हम कानून वापसी के लिए हम कोशिश करेंगे, ये बात कोई किसान नहीं बोला। किसानों में मुंह में एक ही बात था, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे, यही बात था, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे। मैंने देखा बहुत सारी पहले कांग्रेस शिवदास घोष ने जो बात रखा, ये बात तो सही है। ये आम जनता, लाखों से लाखों जनता, लाखों से लाखों किसान, लाखों से लाखों खेतिहर मजदूर इस सर्दी में बैठ रहे हैं, उनका मुंह में बात है, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। मैंने तो देखा, मेरे आंखों से मैंने देखा, तो आप भी देखा। 700 से अधिक किसान शहादत आत्म बलिदान दिया, लेकिन किसान लड़ाई किया। यही है चीज, यही है चीज। KKMS ये जो लड़ाई दिल्ली में वक्त, उसको पहले 2007 में मैंने लड़ाई देखा सिंगूर में, पश्चिम बंगाल का सिंगूर में मैंने लड़ाई देखा, उस लड़ाई में भी मैं था। 2008 में नंदीग्राम का लड़ाई शुरू हुआ था, वो लड़ाई भी उन लड़ाई में मैं था, देखा किस ढंग से किसान लड़ सकते। दिल्ली बॉर्डर पर मैंने लड़ाई देखा। भाइयों, एक बात हमारा KKMS का विचार पर एक बात है, वो जो लड़ाई दिल्ली बॉर्डर में हुआ ना, वो लड़ाई एक छोटे मोटे लड़ाई है, वो छोटे मोटे लड़ाई है, उससे बहुत गुना लड़ाई इस देश में होगा, बहुत गुना लड़ाई इस देश में होगा। दिल्ली में किसान एक चीज दिखाया, किसान खेतिहर मजदूर वर्ग किस ढंग से लड़ सकते, किस ढंग से लड़ सकते, इन्होंने दिखा दिया। वो बहुत गुना लड़ाई इस देश में वही कर रहा है, इस देश में होगा ही। 2, 4, 5 साल बाद उन्होंने क्या बोला? मोदी ने बोला एमएसपी का मांग क्या है? एमएसपी का मांग हम नहीं देंगे। मोदी जी ने बोला तो एमएसपी का मांग हम नहीं देंगे। हमारा बात क्या? एमएसपी का मांग हमारा मांग नहीं, ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, तुमको देना ही होगा। हम छीन लेंगे, हम छीन लेंगे, यही हमारा बात है। ये जो अगली जो लड़ाई आ रहा है, अगली जो लड़ाई आ रहा है, ये जो सम्मेलन हम कर रहे हैं उसका प्रस्तुति में कर रहा है। We are taking preparation for the coming big and big struggle. हमारा तैयारी कर रहा है। गांव में हम वॉलंटियर तैयार करेंगे, लाखों से लाखों वॉलंटियर तैयार करेंगे, लाखों से लाखों गांव में हमारा गांव कमेटी बनाएंगे। हम इस देश को 192 डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमें तैयार किया। इस देश में 641 डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर 192 डिस्ट्रिक्ट कमेटी हम तैयार किया। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, हजारों गांव कमेटी हमें तैयार किया, हजारों ब्लॉक कमेटी हमें तैयार किया।
24 स्टेट पर हमारा क्या के कैबिनेट का कॉन्फ्रेंस करके हमारा संगठन तैयार होंगे। ये हम एक निश्चित रूप से इस देश का सबसे बड़ा किसान ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम आज हमारा संगठन को तैयार करेंगे। और अगले दिन जो लड़ाई आ रहा है, देखिए जनता को दिल में जो जोश तैयार होता है वो जनता को भी जानकारी नहीं है। मैंने पूछा दिल्ली का बॉर्डर में पूछा, बहुत सारी किसानों को मैंने पूछा आप जो एक इतना बड़ा लड़ाई आप करेंगे, आपको जानकारी था? उन्होंने बोला कैसे भाई, हम तो पटियाला से आया, अमृतसर से आया, चंडीगढ़ से आया, 2-3 दिन दिल्ली रहेंगे, घर लौट जाएंगे, यही तो हमारा मन था। लेकिन इतना बड़ा शुरू हुआ है, हम नहीं लौट जाएंगे। तो उनका दिल में ये लड़ाई का जो जोश तैयारी हुआ, उन्होंने जानकारी नहीं था इतना बड़ा लड़ाई क्यों तैयारी चल रहा है, हर देश में चल रहा है। ये बात आप ख्याल रखिए। हम जो किसान है ना, खेतियार मजदूर है, गांव गांव का किसान खेतियार मजदूर, हमारा पास हमारा साथ है हमारा मजदूर वर्ग। कारखाना में जो मजदूर वर्ग काम कर रहा है, रेलवे जो मजदूर वर्ग काम कर रहा है, बैंक में जो मजदूर वर्ग काम कर रहा है, कोल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, एयर एविएशन में जो मजदूर वर्ग काम कर रहा है वो हमारा साथ है। छात्र और नौजवान वो भी हमारा साथ है। हमारा घर घर का महिलाएं हमारा साथ है। हम एक साथ मिलकर मजदूर, किसान, खेतियार मजदूर, छात्र, नौजवान, माँ बहन बेटी एक साथ मिलकर हम एक पूंजीवादी सत्ता को खत्म कर देंगे। इसीलिए हमारा तैयारी चल रहा है और के में उस तैयारी में अच्छा भागीदारी निभाएंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे जरूर। इनकलाब जिंदाबाद, के में जिंदाबाद। कांग्रेस शिवलाल घोष, लाल सलाम। राजस्थान से आए किसान नेता शंकर तैया पिलानी अपने विचार रखेंगे। ये काफी दूर से आए हैं, लेट हो गए थे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का एक खुला अधिवेशन के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और विभिन्न हरियाणा के जिलों से आए हुए सभी माताएं, बहनें, किसान साथियों, आज जो हमारे सामने एक भयावह संकट है, वो किसानों के सामने जैसा सभी स्टेट के अंदर, हरियाणा में जो प्रॉब्लम है, संकट है, पंजाब में है, ऐसा ही संकट हमारे राजस्थान में भी है। पूरे देश के अंदर किसानों के साथ जो अन्यायपूर्ण रवैया सरकारें अपना रही हैं, ये आज से नहीं, आजादी जब से हमें मिला है तब से ही ये रवैया अपनाया जा रहा है, जो भी सरकार आई। अभी दादा ने जिक्र किया था कि कैसे किसान ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ रहा है इस देश के अंदर। नंदीग्राम, सिंगूर की लड़ाई किसानों के जुबान पे आ गया था। कोई भी अत्याचार होता था
तो किसान एक ही जुबान बोलता था कि हम नंदी और सिंगूर बना देंगे। अब उसी लड़ाई को, उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ पंजाब के किसानों ने भी अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े थे, एक आंदोलन खड़ा किया और वो आंदोलन ऐसा रूप ले लेगा ये किसानों ने सोचा नहीं था। शुरू शुरू में सभी ने कहा था आए हैं लौट जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलकर ये लड़ाई लड़ी, पूरा देश जाग खड़ा हुआ था। पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा संचारित हुई थी, किसानों के अंदर एक नई ताकत, एक नया जज्बा, और उसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई थी, वो थी कि आंदोलन को किस तरीके से निर्मित किया जाए। एक नई संस्कृति, एक नया जुआर इस किसान आंदोलन के अंदर लोगों ने सीखा है। किस तरीके से छात्र और नौजवान इस आंदोलन के अंदर शामिल हुए, छोटे छोटे बच्चे, माताएं और बहनें, सर्दी का मुकाबला किया, बरसात का मुकाबला किया और साथ में इन पूंजीपतियों का डट के मुकाबला किया और जीत हासिल की। उनके जो मंसूबे थे उनके ऊपर पानी फेरा इन किसानों ने।